आप लोग पैसा देकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि फ्री में पढ़ रहे हैं? फ्री में पढ़ रहे हैं। आप फ्री में पढ़ रहे हैं। आप फ्री में। आप उससे जो खुशी मिलती थी ना वो आपके पैसे से बहुत परे होता है। इंजीनियर नौकरी छोड़ के नहीं आता, बहुत अच्छे पोजीशन पे मैं था, हो सकता है 2 साल बाद मैं 50 लाख रुपए कमा रहा होता। 250 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और 150 बच्चे हम लोग दिल्ली में पढ़ाते हैं, तो कुल मिला के 400 बच्चों। आप ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के बीच काम करने का एक जुनून, एक जज्बा आप कह सकते हैं, और इसके पीछे कोई लालच, कोई मनसा कुछ भी नहीं। सरकार से मदद की तो सरकार से मदद नहीं चाहिए। सरकार पे डिपेंड क्यों रहना? जब आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। उससे आप रोज़गार क्रिएट करेंगे, सोशली एक्टिव होंगे। जब आप लोगों के लिए करेंगे, लोगों के लिए बीच में होंगे, उसकी जो खुशी होती है वो पैसे से कहीं बढ़ के होती है। लोग नहीं से यहाँ पे झोपड़ी अपना बढ़िया से बना ले, आलीशान में रहे, दुनिया त्याग वाग कर आए हैं। क्या इस सबसे फायदा है? क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास नॉलेज है, तो आप के पास सब कुछ है और आप कभी भी कोई रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। आप झोपड़ी टूटी फाटी है, इसमें कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, यहाँ पे क्लास 10वीं तक की पढ़ाई होती। नमस्कार, आपका स्वागत है तिरुत लाइव न्यूज नेटवर्क और लाइव शेयर भारतवर्ष में। हम ऐसे शख्स के एक संस्थान में मौजूद है, जो शख्स आज से कुछ दिन पहले वह इंजीनियर थे, आज एक समाज सेवा कर रहे हैं। और आपको बता दें, उनका वेतन साल का लगभग 20 से 25 लाख था एक्चुअली, जैसा हमको मालूम पड़ा है यहाँ आने के बाद। और उनका संस्था फाउंडेशन का नाम है नई पहल फाउंडेशन, जो बिना किसी से मदद लिए और बिना किसी से कैंपेनिंग किए हुए वो अपने बलबूते पे और वो अपने कुछ साथी और कुछ युवा के बलबूते पे, वो अपने फ्रेंड के बलबूते पे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। जी हाँ, हमारे पीछे आप जो झोपड़ी देख रहे हैं, यही झोपड़ी में उनका स्कूल उनके फाउंडेशन द्वारा संचालित होता है। आप इनका फाउंडेशन का स्कूल देखकर आप दंग रह जाएंगे। ना किसी से कैंपेनिंग, ना किसी से मदद, ना किसी से भीख मांगे हुए, वो अपने साथी युवा के बलबूते पे, उनके अपने मेहनत हो रहे, वो अपने सैलरी से और उनके साथ जो भी युवा है वो अपने सैलरी से ही कुछ हिस्सा 20% 30% वो अपने सैलरी से हिस्सा, जिसे रियल में समाज सेवी कहा जाता है, उस हिसाब से नई पहल फाउंडेशन यहाँ पे चलाते हैं। और राष्ट्रीय स्तर की ये संस्था जो निरंतर प्रयास करता है निःशुल्क शिक्षा, आप जैसा बोर्ड पे देख सकते हैं। और आइए हम उनका नाम पता जानते हैं, कौन ऐसा शख्स है जो अपना वेतन से यहाँ पे फाउंडेशन चलाते हैं। सबसे पहले तो सर, आप कौन सा फाउंडेशन चला रहे हैं बताइए? जी, नई पहल फाउंडेशन मेरी संस्था का नाम है और पिछले लगभग 2.5 सालों से मैं इसको चला रहा हूँ। वैसे अगर आप सोशली एक्टिव बोले मुझे, तो पिछले 4-5 सालों से मैं सोशली एक्टिव। आप इंजीनियर से एक समाज सेवा बनने का क्या उद्देश्य था, क्या लालच था? देखिए, इंजीनियर से समाज सेवी बनने के पीछे जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के बीच काम करने का एक जुनून, एक जज्बा आप कह सकते हैं, और इसके पीछे कोई लालच, कोई मनसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमेशा से मेरी दिली इच्छा रही है। जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में था, तभी से मैं लोगों के लिए कुछ करता आया हूँ। स्टूडेंट्स यूनियन का मैं वाइस प्रेसिडेंट था, जनरल सेक्रेटरी था, और उसी समय से मैं लोगों के लिए कॉलेज में काम करता आया हूँ। मैं अपने कॉलेज में गरीब बच्चों को पढ़ाता था बुला के, बहुत सारे ग्रुप्स के साथ। NSS का मैं एक्टिव मेंबर हूँ, तो मैं वहाँ के अगल बगल के गांव में जाके वहाँ मैं फ्री शिक्षा, हेल्थ अवेयरनेस और इन सारी चीज़ों के बारे में बताता था। अगल बगल के बहुत सारे ईंट भट्टे, चिमनी भट्टे थे, वहाँ के लोगों के लिए मैं कपड़े, मिठाइयाँ और ये सारी चीज़ें त्योहारों पे लेके जाता था। और उससे जो खुशी मिलती थी ना वो आपके पैसे से बहुत परे होता है। इंजीनियरिंग कौन साल फाइनल हुआ था? जी, मेरा बैच जो है 2013-17 का बैच है मेरा। 2017 में मैं पास आउट हुआ। कौन से कंपनी में जॉब किए थे? जी, उसके बाद मैंने स्टार्टअप में मेरा प्लेसमेंट हुआ था और मैं स्टार्टअप में कंटिन्यू काम कर रहा था। और NITN है या IITN? NITN। और कितना आपका पैकेज था? अभी लास्टली मैं 25 लाख पे, जो मैंने जॉब छोड़ी है वो मैं 25 लाख। जॉब कब छोड़े हैं आप? अभी रिसेंटली मैं 2 महीने पहले छोड़ के आया हूँ। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो उद्देश्य है वो लोगों के बीच रह के। यह फाउंडेशन आपका जो चल रहा है, यहाँ पे बच्चे को निःशुल्क पढ़ाते हैं, या कोविड में आप किसी को मदद करना हो, तो इस फाउंडेशन में आपका क्या क्या है, कितने उद्देश्य से आप
काम कर रहे हैं? देखिए इसका जो सबसे अहम उद्देश्य है वो है शिक्षा, जो कि निरंतर चलता है। आप जैसे आपने देखा होगा क्लास चल रहा है, यहाँ पे 250 बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, दिल्ली में 150 बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सबसे अहम उद्देश्य जो है वो है शिक्षा। उसके बाद जो दूसरा है वो है लोगों के लिए रोज़गार के अवसर क्रिएट करना। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे, ये LED का एक हमने छोटा सा लघु उद्योग टाइप शुरू किया था। तो जो लोगों को रोज़गार जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, मैंने दिल्ली में बहुत सारे लड़कों को रोज़गार दिलाया हुआ है स्टार्टअप में। और उसके बाद जो है वो है हेल्थ, जिसमें हेल्थ सेक्टर में मेरे से जितना हो पाता है हॉस्पिटल को ऑक्सीजन देना। ये सब जब काम कर रहे हैं तो आपका पैसा कहीं से लेते हैं या सोशल मीडिया पर कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमारे लिए पैसा दीजिए, या आपका फ्रेंड है, आप अपने सैलरी से हुए, इस सब कैसे अरेंज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये पैसा हम लोग की कोई बाहर की फंडिंग नहीं है, ना तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग पैसे इकट्ठे करते हैं। मेरे इनकम का एक जो स्रोत है, मेरे उसका एक पार्ट इसमें जाता है। और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो इस टीम के मेंबर्स हैं, वो लोग एक पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे हम लोग इसको रन करते हैं। बाहर की आपके साथ छोटे छोटे से लेकर बड़े तक कितने टीम के सदस्य हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जैसे अपने सैलरी से पॉकेट से देना या कुछ? जी देखिए, मेरे साथ मेरे कॉलेज के बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ काम करने वाले बहुत सारे सहपाठी हैं। और आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे लोग, SDM, SDO, वीडियोज़, ऐसे ऐसे जो मेरे अच्छे अच्छे मित्र हैं, वो सारे लोग मिल के इसमें अपना सहयोग देते हैं और बहुत दिलो जान दिलो भाव से इसको चलाने में मेरी मदद करते हैं। इस फाउंडेशन से आपको फ्यूचर में क्या लालच है कि आपको कमाना या समाज सेवा ही करना, या आपको कमाकर बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेना, क्या उद्देश्य? देखिए सर, सबसे बड़ी बात, ये जो टर्म है लालच, ये दूर दूर तक मेरे लिए मायने नहीं रखता है। और अगर ऐसा रहता तो मैं अपनी नौकरी छोड़ के नहीं आता। बहुत अच्छे पोजीशन पे मैं था, हो सकता है 2 साल बाद मैं 50 लाख रुपए कमा रहा होता। तो वो चीज़ें दूर दूर तक जहन में नहीं है, और ना इससे एक भी पैसे का प्रॉफिट करना है। उल्टा हम सारे लोग अपने जेब से लगा के और समाज के लिए काम करते हैं। तो जब आप समाज के लिए काम करेंगे, उसकी जो खुशी है वो एक पैसे से बहुत बढ़ के होती है। और मतलब उसको आप शब्दों में तो नहीं बयां कर सकते हैं, लेकिन ये आप जब करेंगे, सोशली एक्टिव होंगे, जब आप लोगों के लिए करेंगे, लोगों के लिए बीच में होंगे, उसकी जो खुशी होती है वो पैसे से कहीं बढ़ के होती है। जैसा कि लघु उद्योग में कहा, तो लघु उद्योग में आप लोग क्या करते हैं, आपके टीम के सदस्य क्या करते हैं? देखिए, लघु उद्योग में अभी हमने जैसे एक LED पैनल का ये स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोग LED बल्ब बना रहे थे और उसको मार्केट में लड़के सेल आउट कर रहे थे, और उसका जो इनकम होता था उसका पैसा वो लोग के रोज़गार के रूप में जाता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे जीवन में चल रही कितने हैं। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? देखिए, इसमें तो अभी 10 लोग को रोज़गार मिल रहा था। तो इसमें आपकी हेल्प सरकार करती है कि नहीं? नहीं, देखिए, सरकार क्यों हेल्प करेगी, जब मैं खुद लघु उद्योग की बातें करता हूं, और जब मैं खुद इंडस्ट्री, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के बीच जो एक सबसे गलत चीज़ है वो ये है कि सरकार पे डिपेंड क्यों रहना। जब आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए, उससे आप रोज़गार क्रिएट कीजिए, उससे आप अपना एक अवसर सृजन कीजिए, ना कि आप सरकार और तंत्र के पीछे रहिए कि आपको लोग मदद करने आएंगे और आपकी सरकार हेल्प करेगी। आपको फ्यूचर में कभी सरकार से हेल्प की उम्मीद भी नहीं है? देखिए, चूँकि मैं राजनीति में आया हूँ, बहुत सारे फाउंडेशन खुलते हैं जो कुछ दिन तक समाज सेवा करते हैं, उसके बाद जब सरकार से टाई अप हो जाती है, उसके बाद वो अपना एक रोजी रोटी समझ के करने लगते हैं। जैसा कि आपका तो समथिंग 2 लाख के समथिंग मंथली था। अगर अभी भी करते हैं तो आपको 50 साल लग जाएगा इस संस्थान से, इस फाउंडेशन से 2 लाख का महीना कमाना। जी बिल्कुल। तो क्या आपको उम्मीद है कि से उस 2 लाख? देखिए, मुझे बिल्कुल मेरा कोई मकसद नहीं है कि संस्थान आत्मनिर्भर रहना है, बिल्कुल अपने बाजुओं के दम पे, अपने फ्रेंड के बाजुओं के दम। बिल्कुल। देखिए, चूँकि अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास नॉलेज है, तो आप के पास सब कुछ है, और आप कभी भी कोई रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं, आप उद्योग खोल सकते हैं। चूँकि मैं दिल्ली में था, स्टार्टअप का कोर टीम मेंबर था, तो वहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उसमें एक मेरा हिस्सा था, और उन सारी चीज़ों को मुझे पता है कि कैसे बनाना है, कैसे लोगों के बीच बहुत सारी योजनाएं शुरू करनी है,
और रही बात सरकार से मदद की, तो सरकार से बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आप अलग अलग जगह पर टाइप करके लोगों के बीच एक सही चीज़ पहुँचा सकते हैं। लोगों के बीच आप स्किल्स के उनको डेवलप करके उनको आगे कमाने का एक अवसर पैदा कर सकते हैं। ना कि आप उनको पैसे दें, बल्कि आप उनको इस लायक बना दें कि वो कहीं भी जाके काम कर सके। पहला एजेंडा ये होता है। दूसरा होता है कि आप उनको अलग अलग सेक्टर्स में लघु उद्योग खोल दें ताकि वो लोग उस पर काम करें और उस पर निर्भर रहें, उस पर अपनी रोजी रोटी चलाएं। आपके फाउंडेशन कितने जगह पर अभी चल रही है? अभी ये बिहार में और दिल्ली में 2 जगह पे। बिहार में कौन सी जगह पे? बिहार पे अभी जहाँ आप बैठे हैं सीतामढ़ी का ये क्षेत्र पुपड़ी है, और इसका ये गांव हरदिया जो कि हम नगर परिषद में आ चुका है। यहाँ पे ये स्कूल मैंने बनाया हुआ। फ्यूचर में उद्देश्य रहेगा कि जब पूरे बिहार तक पहुंचाना है, या सिर्फ यही सीतामढ़ी के पुपड़ी का या जो आपका ये पंचायत है वहीं तक पहुंचाना है? देखिए, मेरा उद्देश्य तो पूरे देश तक पहुंचाना है। अच्छे सिर्फ एनजीओ नहीं, जो भी अच्छे काम है उसको आपके लोग जाने, आपका समाज जाने, आपका देश जाने। उद्देश्य मेरा ये है कि आप अच्छा करते रहे और आप अच्छे कामों का संदेश पूरे समाज तक पहुंचाते रहे ताकि लोग प्रेरित हों। जब आप अकेले निकलते हैं और आपके अच्छे काम को देख के आपके साथ एक पूरा कारवां बनता है ना। आपका नाम क्या हुआ? आशीष कुमार। आशीष कुमार जी। जैसा कि हमारे साथ आशीष कुमार जी जुड़ चुके हुए थे, जो एक NITian इंजीनियर रह चुके हुए हैं, जिनका वेतन लगभग उनका वेतन 25 लाख के समथिंग साल का था। जो साल का पैकेज था, वो पैकेज छोड़कर वो अपने यहाँ पे जो युवा देख रहे हैं, इस युवाओं के साथ यह फाउंडेशन, नई पहल फाउंडेशन चलाते हैं। आप लोग इनके सदस्य के मेंबर हैं, काम करते हैं? जी सर। तो आप लोग क्या कमाते हैं इनके साथ जुड़कर, या कितना देते हैं? अभी तो हम लोग को ये बेसिकली जॉब देते हैं, ठीक है, जहाँ इनका पैरवी होता है। हाँ, उसमें जी, जहाँ इनका बाहर जो है, उनके साथ जैसे उनके साथ कुछ युवा जो हैं, उनके कुछ फ्रेंड लोग हैं, वो लोग कुछ पैसा देते हैं अपने मंथली से। जी, बिल्कुल उनके जो फ्रेंड लोग हैं और जिन लोगों को उन्होंने नौकरी लगाया है, तो सब लोग अपने अपने तरफ से कुछ पैसा देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो युवा थे, उनसे प्रत्याशियों से हम बताया, यह बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए, जो अपना रोजगार, एक त्याग, जिसे बड़ी त्याग कहा जा सकता है, बड़ी त्याग। जो लोग नौकरी आजकल बेरोजगार भारत की और बेरोजगार हमारे बिहार राज्य की बेरोजगार युवाओं में एक ऐसा युवा है जो अपने आप में प्रेरणा स्रोत है, जो नई पहल फाउंडेशन के साथ चलाते हैं। बिहार में बहुत कम ऐसा सुनने को मिलेगा जो अपना रोजगार को त्याग कर, जो महात्याग से भी बड़ा त्याग, महात्याग जो कर आकर यहाँ पे समाज सेवा कर रहे हैं। इनका देख सकते हैं यहाँ पे नई पहल फाउंडेशन और झोपड़ी द्वारा इनका चलाया जाता है, क्योंकि इनको अभी ज़्यादा पैसा आता नहीं, सिर्फ अपने फ्रेंड से अपने जो सैलरी का था उससे यह चलाते हैं। और हमारा यह प्रयास कैसा रहा, और इनका ये जो प्रयास फाउंडेशन द्वारा चला रहा है, इनका प्रयास कैसा रहा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे लोग जो है निःशुल्क में पढ़ रहे हैं। आप लोग को वेतन मिलता है या आप लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं? ना, वेतन मिलता है। कौन देते हैं वेतन? सर देते हैं। आशीष सर जी। आप लोग पैसा देकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि फ्री में पढ़ रहे हैं? फ्री में पढ़ रहे हैं। आप? फ्री में पढ़ रहे हैं। आप? फ्री में। आप? फ्री में। आप? फ्री में। आप लोगों को कैसे पता चला कि से आशीष सर जो है वो यहाँ पे फाउंडेशन द्वारा फ्री में पढ़ाते हैं? हमको अपनी बहन से मालूम चला, क्योंकि वो पहले से यहाँ पे पढ़ती थी ना। आपकी बहन भी यहाँ पे पढ़ चुकी है? लगभग आपके यहाँ से कितने युवा जो है पढ़ चुके हुए हैं? कितना का नामांकन है यहाँ पे? देखिए, 250 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और 150 बच्चे हम लोग दिल्ली में पढ़ाते हैं, तो कुल मिला के 400 बच्चों को क्लास 10th तक, क्लास छोटे मतलब आप 1-2 से बोल सकते हैं, क्लास 10वीं तक के बच्चे यहाँ और दिल्ली मिला के 400 बच्चे पढ़ने आते हैं कंटिन्यूसली। 10 तक का यहाँ से कंप्लीट कराते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो आपके यहाँ इस झोपड़ी में जो यह झोपड़ी टूटी फाटी है, इसमें कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, यहाँ पे क्लास 10वीं तक की पढ़ाई होती है। और क्या आपको शौक नहीं से यहाँ पे झोपड़ी अपना बढ़िया से बना ले, आलीशान में रहे आराम से? क्या जीवन यार त्याग वाग कर आए हैं, क्या इस सबसे फायदा? आलीशान है। देखिए, मैंने वही बोला कि जो एक आंतरिक सुख और आंतरिक शांति मिलती है ना, वो पैसे से कहीं सबसे बड़ी बात है। बिहार के चाटुकार लोग और बिहार के जो नामी ढोंगी समाजसेवी है, उनको सीख लेने की ज़रूरत है। इसी अपनी सुख न लेकर
यहाँ के जो समाज सेवा करने में जो दिल को सुकून मिलेगा, किसी को मदद करने में जो दिल के सुकून मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। हमारा यह प्रयास है, इनका यह प्रयास कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय